गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की प्रदेश से कार्य समिति की एक बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें, झुंझुनू में पहली बार इस स्तर की एक बड़ी बैठक आयोजित हो रही है बीजेपी कार्य समिति की। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक है। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, चंद्रशेखर अभी तक के काम का पूरा ब्यौरा रखेंगे। आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की। 2 दिवसीय आपको बता दिए बैठक आज और कल 2 दिनों तक झुंझुनू में इस स्तर की बैठक हो रही है। बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई। आपको बता दें कि करीबन 15-20 दिनों से लगातार यहां पर तैयारियां की गई थी। बीजेपी के झंडों से पूरे झुंझुनू के तरीके से पाठ दिया गया। बड़े लेवल पे बैठक हो रही। कई बड़े प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद हैं, इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि पूरा यहाँ से कार्य योजना तैयार होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर या उपचुनाव के मद्देनजर, सरदार शहर वाले उपचुनाव को मद्देनजर कई सारी योजनाओं पर यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगा। सबको उनके काम अलॉट किए जाएंगे, किस तरीके से अब चीजें यहाँ से आगे बढ़ेंगी, इसकी चर्चा होगी। पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के बीच आज ये आप कह सकते हैं कि कैटेगराइज अगर करके देखें तो कई श्रेणी में से बांटा गया है। आज किसकी बैठक होगी, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई सारे मसले हैं। कई बार ये बैठक होगी। अब पहले दिन जो है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। अब इसमें जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इन 2 दिनों की बैठक में क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्या आउटपुट्स आएंगे, जरा बताएं। देखिए, जो आउटपुट आएंगे वो तो लगातार दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन बीजेपी की तैयारी यही है कि आने वाले साल तकरीबन 1 साल ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साल बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, उसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए, उससे पहले बीजेपी जो जनाक्रोश रैली निकालेगी प्रदेश भर में, उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम किए जाएं, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से जो सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही है, उसको स्थापित करके किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे, जिन पर बीजेपी जनता को लगातार संगठन से जोड़ने की कोशिश करती रही है, उनको लोगों के बीच लेकर के जाए। और खास बात ये देखिए कि जो शेखावाटी है उसकी हृदय स्थली झुंझुनू में ये बैठक आयोजित की गई है। इसमें झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये 3 जिले आते हैं और इन तीनों जिलों के लिहाज से देखें तो यहाँ पर केवल 3 सीट, 21 में से 3 सीट बीजेपी के पास में पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी, जिसमें प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की जो गृह क्षेत्र की सीट है चूरू जिला मुख्यालय, वो सीट है, साथ में एक रतनगढ़ है और एक सीट झुंझुनू में सूरजगढ़ सीट है। सीकर में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसी सूरत में जहां पर बीजेपी पिछले चुनाव में कमजोर रही, वहीं से मजबूत शुरुआत करने की कवायद है और ऐसी शुरुआत जो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करे, उनमें नए उत्साह का संचार करे, जिससे कि आने वाले चुनाव तक उस उत्साह को बरकरार रखा जा सके और पार्टी यहां पर बड़ी जीत दर्ज कर सके। ये बीजेपी की कोशिश है। अभी थोड़ी देर में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी, उसके बाद जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। खास बात यह है कि बीजेपी का जो संगठन है उसमें राष्ट्रीय महामंत्रियों के दौरे होते हैं। हर तिमाही में किसी न किसी राष्ट्रीय महामंत्री का दौरा रखा जाता है। तब एक अग्रिम मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, एक बूथ स्तर की बैठक होती है, कुछ प्रबुद्ध जनों से मुलाकात होती है। तो कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन से राजस्थान के प्रवास पर हैं और इस दौरान वो गंगानगर रहे, चूरू रहे, हनुमानगढ़ रहे और आज झुंझुनू में रहेंगे। आज सुजानगढ़ में भाजयुमो की कार्य समिति में शिरकत करने के बाद में कैलाश विजयवर्गीय झुंझुनू के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में कैलाश विजयवर्गीय और अरुण सिंह यहां पहुंचेंगे तो बैठक भी शुरू होगी प्रदेश पदाधिकारियों की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं और जब पूनिया से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि भौगोलिक रूप से संतुलन साधने के लिए और सामाजिक संगठनों में और सामाजिक स्तर पर पकड़ बनाने के लिए पार्टी लगातार ऐसी बैठकें करती है और इन बैठकों के सिलसिले में ही यहाँ पर झुंझुनू में इस बार ये बैठक रखी गई है। प्रदेश पदाधिकारियों की जब बैठक होगी तो तकरीबन 400 पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे और वो 400 पदाधिकारी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी किस तरह से तैयारी करेगी, उस तैयारी का संकल्प लेकर के जाएंगे और वो जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर की इकाई तक उन तैयारियों को पहुंचाएंगे और उन तैयारियों को पहुंचा करके वो
ये कोशिश करेंगे कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूत परफॉर्मेंस रखी जा सके। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी भी आ गए हैं कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए। देवनानी जी, विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल बचा है, ऐसे समय में ये कार्य समिति झुंझुनू में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब शेखावाटी की 21 में से 3 सीटें ही केवल आपके पास है? निश्चित रूप से यह बैठक ऐतिहासिक भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि लगभग चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पर उनके मंत्री ही वार कर रहे हैं और मंत्रिमंडल की सारी जो मर्यादाएं हैं उस पे भी खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की जनता जो पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, बड़ी आशाओं के साथ बीजेपी की ओर देख रही है, तो हम यहाँ बैठ करके ऐसी रणनीति बनाएंगे कि राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। आप लोग जन आक्रोश रैली की भी तैयारी करेंगे? जन आक्रोश रैली क्या स्वरूप होगा उसका? जन आक्रोश रैली पे हमने 200 रथ तैयार किए हैं और एक एक विधानसभा में एक एक रथ जाएगा। वह गली गली मोहल्ले कांग्रेस की जो कुशासन है, जिसके आधार में भ्रष्टाचार है, कई जन समस्याओं से पूरी तरह जनता परेशान है, उन सब बातों को हम उठाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता का जन समर्थन लेकर के हम उनके बीच में जाएंगे। तो देखिए, वासुदेव देवनानी कह रहे हैं कि जन समर्थन लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता में किस तरह उत्साह का संचार किया जा सके, वो इस कार्य समिति के जरिए करने की कोशिश होगी। हालांकि कार्य समिति का दायरा विधायकों, सांसदों और जो कार्य समिति के सदस्य हैं, जिनकी संख्या 400 के अंदर सीमित है और प्रदेश में विधानसभा सीट 200 हैं, लेकिन उस संदेश को जिले की बैठकों, जिले की कार्य समितियों, मंडल की कार्य समितियों और बूथ स्तर समितियों में गहराई तक पहुंचा करके कार्यकर्ता में उत्साह का संचार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पार्टी को मजबूत किया जा सके। जाहिर तौर पर यहाँ पर एक जमीन तैयार हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो एक तरीके से ऑफिशियली शंखनाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, शशि, जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो बड़ी चीज है कि बड़ी बैठक चल रही है, 2 दिवसीय पूरी बैठक है। प्रदेश ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।